महाभारतं 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 महाभारतम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा नररत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता भगवान व्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों का नाश करके अंतःकरण पर विजय प्राप्त कराने वाले महाभारत का पठन और श्रवण करना चाहिए। महाभारत चैनल पर बहुत स्वागत है आपका। आपको बता दें कि महाभारत से जुड़ी सभी कथाएं आपको इस चैनल पर मिलेंगी बड़े ही रोचक ढंग से। तो महाभारत को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने जानने वालों के बीच। और चैनल का बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। राजा पांडु की मृत्यु के पश्चात कुंती अपने 5 पुत्रों के साथ हस्तिनापुर लौट आई। हस्तिनापुर में राजा धृतराष्ट्र ने विदुर और भीष्म की सम्मति से महाराज पांडु और महारानी माद्री की और्ध्वदैहिक क्रिया पवित्र गंगा तट पर संपन्न कराई। 5 पांडवों तथा समस्त पुरवासियों ने श्राद्ध के उपलक्ष्य में 12 दिनों तक भूमि शयन किया तथा सूतक की समाप्ति पर सब हस्तिनापुर लौट आए। पांडु के श्राद्ध के बाद दादी सत्यवती तो दुख और शोक के आवेग से पागल सी हो रही थीं। अपनी माता को अत्यंत व्याकुल देखकर व्यास जी ने उनसे कहा, माता जी, अब सुख का समय बीत गया, बड़े बुरे दिन आ रहे हैं। दिनों दिन पाप की वृद्धि होगी, छल कपट और दोषों का बोलबाला हो रहा है। कौरवों के अन्याय से भारी संहार होगा। तुम अब योगिनी बनकर योग करो और वन की ओर प्रस्थान करो। माता सत्यवती ने उनकी बात स्वीकार की और अंबिका तथा अंबालिका के साथ भीष्म की अनुमति लेकर वन में चली गईं। वन में घोर तपस्या करके उन तीनों ने शरीर का त्याग किया और अभीष्ट गति प्राप्त की। पांडवों के वैदिक संस्कार हुए और वे पिता के घर रहकर बड़े होने लगे। बचपन में वे सब दुर्योधन आदि के साथ खेलते कूदते और हंसी खुशी रहते। उनके मन में कोई वैर विरोध नहीं था, किंतु दुर्योधन के मन में भीमसेन के प्रति दुर्भाव ने घर कर लिया। इसी दुर्भावना के कारण उसने एक रात पहले भीमसेन के भोजन में विष मिला दिया और फिर सुप्तावस्था में उसे बांधकर गंगा में फेंक दिया। भीमसेन इसी अवस्था में नागलोक जा पहुँचे। वासुकी नाग स्वयं भीमसेन के पास आए। उनके साथी नाग आर्यक ने भीमसेन को पहचान लिया। वो भीमसेन के नाना का नाना था। आर्यक ने वासुकी से कहा, नागेंद्र, यदि आप प्रसन्न हो तो भीमसेन को उन कुंडों का रस पीने की आज्ञा दें जिनसे सहस्त्रों हाथियों का बल प्राप्त होता है। नागों ने भीमसेन से स्वस्ति वाचन कराया और उन्हें पूर्वाभिमुख बिठा दिया। भीमसेन पूर्वाभिमुख होकर रस पीने लगे। बलशाली भीम एक ही घूंट में 1 कुंड का रस पी जाते। इस प्रकार 8 कुंड पीकर वे नागों के निर्देशानुसार एक दिव्य शैया पर जाकर सो गए और रस पच जाने पर 8वें दिन जागे। नागों ने उनसे कहा कि आपने जो रस पिया है वो बहुत बलशाली है। आप 10,000 हाथियों के समान बलवान हो जाएंगे और युद्ध में आपको कोई जीत नहीं सकेगा। नागलोक से बाहर आकर भीमसेन अपने घर गए और माता कुंती तथा भाइयों से प्रेम पूर्वक मिले और उनसे दुर्योधन की सारी करतूत कह सुनाई, साथ ही नागलोक का वृत्तांत भी। युधिष्ठिर ने उनको चुप रहने के लिए कहा और कहा, अब हम लोगों को बड़ी सावधानी से एक दूसरे की रक्षा करनी चाहिए। दुरात्मा दुर्योधन ने कई बार पांडवों को जान से मारने की चेष्टा की, किंतु पांडव सब जानबूझकर विदुर की सलाह मानकर चुप ही रहे। राजा धृतराष्ट्र ये जानकर
कि सब राजकुमार खेल कूद में ही लगे रहते हैं। उनकी शिक्षा का प्रबंध करके उन्हें गुरु कृपाचार्य को सौंप दिया। गुरु कृपाचार्य से ही कौरव और पांडवों ने विधि पूर्वक धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की। और अब आज का सवाल बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज का सवाल है, रिश्ते में भीम के नाना का नाना लगने वाला जो नाग था उसका नाम क्या था? पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप हमें इसका उत्तर दीजिए। इंतजार कीजिए अगले वीडियो का। तब तक के लिए नमस्कार।